अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हुए हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का सेवन फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, यानी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की खसूसियात। क्या क्या खसूसियात हैं पीरियोडिक टेबल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम भी। लास्ट 2 लेक्चर भी हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस किया है। तो आज इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल की क्या क्या खसूसियात हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल कहते किसे हैं, यानी वो टेबल जिसके अंदर 118 एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज किया गया है, उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल की क्या क्या खसूसियात हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड्स के बारे में। आपको मैंने बताया था कि पीरियोडिक टेबल में 2 चीज़ें होती हैं, पीरियड्स और ग्रुप्स। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज होंगी उनका हम क्या कहेंगे, पीरियड्स कहेंगे, और जो वर्टिकल कॉलम्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, ग्रुप्स कहेंगे। पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ठीक है, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं पीरियड। इसमें पहला जो पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। पहले पीरियड में कितने एलिमेंट पाए जाते हैं, 2 एलिमेंट। जैसे ये मेरे पास बुक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पहला जो हमारे पास पीरियड है उसके अंदर 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज होंगी उसको हम क्या कहेंगे, पीरियड्स कहेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट हमारे पास, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे नंबर पे देखो जी, वो कह रहा है कि सेकंड एंड थर्ड पीरियड, फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट, सेकंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट। दूसरे और तीसरे पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट। ये आप देख सकते हो। सेकंड पीरियड है हमारे पास लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और साथ हमारे पास है नियॉन गैस। तो ये सेकंड पीरियड में भी 8 एलिमेंट हैं और थर्ड पीरियड में भी कितने हैं, 8 एलिमेंट हैं, ठीक है। और इसके बाद वो कह रहा है कि फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट। इसी तरह से जो चौथा और पांचवा पीरियड है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 18 एलिमेंट है। छठे पीरियड में हमारे पास 32 एलिमेंट्स हैं, और सातवें पीरियड में, छठे पीरियड में भी 32 है, सातवें में भी 32 है, और सातवां पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट है, यानी इसके अंदर और एलिमेंट्स की अभी जो है वो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की जगह है 7th पीरियड में। 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं। आप देख सकते हैं ये पीरियोडिक टेबल है मेरे आपके सामने। 6th पीरियड में 32 एलिमेंट। यहाँ पे ये जो आपको स्टार नजर आ रहा है, ये जो 2 सीरीज हैं छठे और सातवें से, इनको पीरियोडिक टेबल में इनकी जगह नहीं थी तो इनको सेपरेट रखा गया है पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि इसको क्या कहते हैं। तो ये 6 पीरियड में भी 32 एलिमेंट है, 7 में भी 32 एलिमेंट है, लेकिन 7th पीरियड जो है वो अभी इनकम्प्लीट है। तो ये हमारे पास है पीरियड। एलिमेंट ऑफ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट। लास्ट टाइम भी हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि पीरियड में जो एलिमेंट्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। आपको मैंने बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा किस पे डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में है जी, लिथियम है, बेरियम है। अब आप देख सकते हैं लिथियम हमारे पास है और साथ ही बेरियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास 3 है, और बेरियम का एटॉमिक नंबर कितना है जी, 4 है। अब देखेंगे हमारे पास एटॉमिक नंबर तो रेगुलर इंक्रीज हो रहा है पीरियड में, लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट होगी। जैसे इसकी 1s2 और 2s1 है, इसकी जो है वो डिफरेंट होगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इनकी सेम नहीं है, इसीलिए उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं सेम तो प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं होगी। प्रॉपर्टीज हमेशा डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो बात होगी पीरियड की कि 7 पीरियड हैं पीरियोडिक टेबल में हमारे पास, और कितने कितने एलिमेंट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप्स की। ग्रुप्स की बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होंगे, वर्टिकल मीन अमूदी, इस तरह से वर्टिकल जो कॉलम होंगे उसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप्स कहेंगे। अच्छा, ग्रुप्स की तादाद कितनी है, 18, यानी 1 से लेके 18 वर्टिकल कॉलम। ये आपके पास, आपको मैं पीरियोडिक टेबल दिखा रहा हूँ।
पहला वर्टिकल कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह करके हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने कॉलम हैं? 18 वर्टिकल कॉलम है और इनको हम क्या नाम देते हैं? ग्रुप्स का। और इसकी नंबरिंग कैसे है? 1 से लेके 18 तक। अल्कली मेटल से स्टार्ट हो रहा है और नोबल गैसेस पे जो है वो हमारा पीरियोडिक टेबल एंड हो रहा है। हमारे पास जितने भी ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, हर ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सेम होगी। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम होगी। जैसे हम पहले ग्रुप की बात करते हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, ये पोटाशियम है, तो ये जितने भी एलिमेंट होंगे पहले ग्रुप के अंदर, उन सब के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो इसका मतलब है उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम होंगी। अच्छा, पीरियोडिक टेबल के अंदर ये तो होगी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ग्रुप्स और पीरियड के बारे में। अब पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया जी? 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किए। और ये ब्लॉक डिपेंड करते हैं सब शेल पे, यानी अगर सब शेल पे डिपेंड करते हैं और इसको हम नाम देते हैं एस, पी, डी और एफ। यानी 4 जो ब्लॉक्स हैं पीरियोडिक टेबल के, उसको हम एस, पी, डी और एफ के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। विच डिपेंड ऑन द सब शेल विच गेट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन। जो किस पे डिपेंड करता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन। जिस सब शेल में होंगे, एलिमेंट के लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में होंगे वही वाला हमारे पास ब्लॉक होगा। अगर मैं कहता हूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है तो वो एस ब्लॉक होगा। अगर मैं कहता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में है तो वो पी ब्लॉक होगा। अगर मैं कहता हूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे डी सब शेल में है तो वो डी ब्लॉक होगा। इसी तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में है तो वो हमारे पास कौन सा ब्लॉक होगा? एफ ब्लॉक। इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ पार्टिकुलर सब शेल एलिमेंट विद सिमिलर सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड ब्लॉक। सिंपल सी डेफिनेशन है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दोबारा देखें, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ पार्टिकुलर सब शेल एलिमेंट विद सिमिलर सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉल्ड ब्लॉक। यानी जिनकी सिमिलर सब शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम सेम ब्लॉक्स में रखते जाएंगे। सिंपल सी एग्जांपल्स हैं। पहले मैं बात करता हूं एस ब्लॉक एलिमेंट की। पीरियोडिक टेबल का जो पहला और दूसरा ग्रुप है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहेंगे उसको जी? एस ब्लॉक एलिमेंट। दोबारा सुन ले, पीरियोडिक टेबल का पहला और दूसरा ग्रुप, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं हमारे पास पहला एक एग्जांपल मैंने ली है एस ब्लॉक एलिमेंट से और वो एग्जांपल है सोडियम की। सोडियम पहले ग्रुप के एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं दूसरे चैप्टर में। 1s2 2s2 2p6 3s1 11 इलेक्ट्रॉन है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है? एस सब शेल में। इसका मतलब है ये कौन सा एलिमेंट है? ये एस ब्लॉक एलिमेंट। इसी तरह से दूसरे ग्रुप की बात करें, दूसरे ग्रुप में अगर हम बेरियम को ले लें या मैग्नीशियम को ले लें, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एस सब शेल में होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट। इसी तरह से पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक जितने भी एलिमेंट हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट। आप देख सकते हैं ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। ये ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये जितने भी एलिमेंट होंगे 13 से लेके 18 तक, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में होंगे, इनको क्या कहेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। इसकी सिंपल एग्जांपल हमारे पास एल्युमिनियम की है। ये नॉन मेटल्स होंगी और 18 ग्रुप जो है वो कौन सा होगा हमारे पास? 18 ग्रुप हमारे पास होगा नोबल गैसेस। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में है तो इसको हम क्या कहेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट। और अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन की बात करें जी, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा? 2p4 हो जाएगा, 2p2 हो जाएगा।
तो ये देखें इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में है, तो ये भी पी ब्लॉक एलिमेंट। सिंपल कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में होंगे वही उसका क्या होगा, ब्लॉक होगा। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट की बात होगी। आगे हम चलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट लाइज बिटवीन एस एंड पी। एस और पी के दरमियान हमारे पास जो ब्लॉक होगा उसको हम क्या कहेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट। कंस्टिट्यूट 4, 5 एंड 6 पीरियड। कंस्टिट्यूट 4, 5 और 6 पीरियड। इसमें पीरियड नंबर 4 शामिल होगा, पीरियड नंबर 5 के एलिमेंट और पीरियड नंबर 6 के एलिमेंट। और ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स। और हर पीरियड में कितने ग्रुप होंगे, 10 ग्रुप होंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम 3 to 12 इज कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स और डी ब्लॉक एलिमेंट। अब ये क्या कह रहा है, ये आप पीरियोडिक टेबल देख के आपको मैं बताता हूँ कि ये हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट है और ये 13 से स्टार्ट हो रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। तो एस और पी के दरमियान जितने भी हैं वो कौन से हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब इसमें कौन कौन सा ग्रुप है, इसमें ग्रुप नंबर 4 है, ग्रुप नंबर 5 है और ग्रुप नंबर 6 है। आप यहाँ देख सकते हो कि ये ग्रुप नंबर 4 है, 5 है और 6 है। तो ये जो हमारे पास एक स्क्वायर सा बन गया, ये जितने भी एलिमेंट होंगे 3 से लेकर 12 ग्रुप्स में, वो कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप। हर पीरियड में कितने ग्रुप्स होंगे, 10 ग्रुप होंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं 4th पीरियड की बात करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 3 से लेकर 12 तक कितने ग्रुप बन जाते हैं, 10। तो ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स, यानी हमारे पास पीरियड कौन कौन से शामिल है डी ब्लॉक में, 4, 5 और 6 पीरियड शामिल है। हर पीरियड में कितने कितने ग्रुप हैं, 10 ग्रुप पाए जाते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो डी सबशेल में पाए जाएंगे, इसको क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है आयरन, क्रोमियम, कॉपर, निकल, ये जितने भी मेटल्स हैं ये किस में आएंगी, ट्रांजिशन मेटल्स, ये डी ब्लॉक में आएंगी। इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं जी। मैं यहाँ पे एग्जांपल इसकी मैंने मेंशन की है। निकल है हमारे पास, एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 28, यानी इसके बैलेंस इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 28, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। आप देख सकते हैं कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। इस तरह से आप पीरियोडिक टेबल में जो दो ग्रुप्स हैं, जो दो पीरियड हैं, उनको पीरियोडिक टेबल के नीचे सेपरेट रखा गया है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर इतनी स्पेस नहीं थी। इसीलिए इन दो जो पीरियड्स हैं जो कि लेंथनाइड्स और एक्टिनाइड्स से स्टार्ट हो रहे हैं, उनको पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया, जैसे आपको ये नजर आ रहे हैं। इनको कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। और ये इनर ट्रांजिशन मेटल्स हैं और इसके अलावा इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सब शेल में पाए जाएंगे। इनको क्या कहेंगे, सॉरी, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में पाए जाएंगे। इनको हम क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इनको क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसकी ये कहाँ, इसकी दो सीरीज है हमारे पास, एक लेंथनाइड्स और एक्टिनाइड्स। इसके बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। लेंथनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ये वाली सीरीज है, ये एटॉमिक नंबर 57 से स्टार्ट हो रही है और इस एलिमेंट का नाम है लेंथिनम, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लेंथनाइड्स। ये सारी सीरीज को क्या कहेंगे, लेंथनाइड्स। और ये एक सीरीज स्टार्ट हो रही है 89 से, एटॉमिक नंबर 89 से, और इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिनम। इसका जो पहला सीरीज का जो पहला एलिमेंट है उसका नाम एक्टिनम है, इसीलिए इस सीरीज पूरी सीरीज का नाम क्या होगा, एक्टिनाइड्स। लेंथनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ये हैं बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास सिंपल सी कुछ प्रॉपर्टीज हैं पीरियोडिक टेबल की। लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि सेलिंग फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन करें। इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। या वो क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन मेटल्स। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।